हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं दो नहीं पूरी 4 व्रत स्पेशल रेसिपीज। इन रेसिपीज की सबसे खास बात कि इन्हें बनाना बहुत आसान है, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार होती है और खाने में इतनी टेस्टी और हेल्थी होती है कि आप इसे व्रत तो क्या व्रत के बिना भी खाना चाहोगे। तो चलिए बिना देरी के इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सबसे पहले व्रत स्पेशल सुपर टेस्टी और सुपर हेल्थी मिठाई बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे 400 ग्राम पनीर। यहाँ मैंने बाजार में जो पैक मिलता है ना, बस वही वाला पनीर लिया है। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे पनीर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे इस कटे हुए पनीर को हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर करेंगे। और सारे पनीर को ट्रांसफर करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे बारीक सा पीस लेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया और ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक प्लेट और सारे इस पनीर को प्लेट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो पनीर को हाथों से क्रम्बल भी कर सकते थे या ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मिक्सी में पीसने से क्या होगा, एकदम स्मूथ हमारा फाइन पेस्ट तैयार होगा। और अब अपनी मिठाई को फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। दोस्तों, अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप यहाँ रोज एसेंस, केवड़ा एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमारी मिठाई को एक बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। दोस्तों, मिल्क पाउडर बाजार में छोटे छोटे पाउच में आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ हम 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर से हमारी मिठाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आएगा। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स, जिससे हमारा मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर और पनीर बढ़िया से मिक्स हो जाए। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर मावा भी डाल सकते हैं, पर हमने जो ये मिल्क पाउडर डाला है ना, ये भी एकदम मावे का काम करेगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे आप इसी स्टेज पर एकदम मसल के मिक्स कीजिएगा, जिससे इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इससे क्या होगा ना कि जब हम मिठाई बनाएंगे उसमें एकदम स्मूथ टेक्सचर आएगा। और ये लीजिए, यह हमारा पनीर और मिल्क पाउडर बढ़िया से तैयार हो गए। तो बस इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप नारियल का बूरा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। और इसे हम डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुने, क्योंकि नारियल है ना वो जल्दी से जल जाता है। और ये लीजिए, हमारा नारियल का बूरा अच्छे से भुन गया है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और घी के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ मैंने आधा कप गुड़ लिया है, जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और फिर यह जलेगा भी नहीं। तो इससे अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पिघला लेंगे। दोस्तों, इस मिठाई को बनाने के लिए आपको कोई भी चीनी या कंडेंस मिल्क की जरूरत नहीं है। गुड़ के अंदर ये मिठाई तैयार होगी। और आपने देखा, सिर्फ 2 चम्मच घी हमने इसमें यूज किया है। तो ये मिठाई काफी हेल्थी और टेस्टी बनने वाली है। और ये देखिए, हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें बबल्स भी आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ हमें गुड़ की कोई तार या कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही भर तक पकाना है कि गुड़ अच्छे से पिघल जाए और इसमें से बबल्स आने लगे। और अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को करेंगे लो और हमने जो ये पनीर और मिल्क पाउडर का मिक्स तैयार करके रखा था ना, ये सारा हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम गुड़ के साथ करेंगे बढ़िया से मिक्स और लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पेड़ ना छोड़ने लगे। दोस्तों, इस मिठाई को आज हम गुड़ में बना रहे हैं, तो ये काफी हेल्थी बनने वाली है। और जब आप इसे खाओगे ना, तो आपको एकदम मिल्क केक जैसा स्वाद आएगा। और अब हमारी मिठाई को सेट करने के लिए यहाँ हम लेंगे इस तरह की एक बर्फी ट्रे। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे ना हो तो आप घर की कोई भी थाली ले सकते हैं। और इसे हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम चारों तरफ घी से इस तरह से बढ़िया से ग्रीस कर देंगे, जिससे हमें बर्फी निकालने में आसानी हो। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और हमारा मिक्स चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारा मिक्स अच्छे से पक गया और ये पेन भी छोड़ने लगा है। इसका कलर भी देखिए पहले से डार्क हो गया। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम दरदरा मिल्क केक जैसा आ रहा है ना, और खाने में भी ये बिल्कुल मिल्क केक जैसा ही लगेगा। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे कोकोनट पाउडर, जो अभी हमने रोस्ट करके रखा था ना, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, अगर आपको नारियल का पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा मिक्स अच्छे से पक गया है, ये पेन भी छोड़ने लगा है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, क्योंकि गुड़ है ना, जमने के बाद हार्ड हो जाएगा। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और हमने जो ये प्लेट को ग्रीस करके रखी थी ना, बस इसी के अंदर हम सारा मिक्सचर ट्रांसफर करेंगे। और अब स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है।
और अब हमारी मिठाई को बहुत ही सुंदर और एकदम अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसे यहाँ मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम की कतरन के साथ। आप यहाँ अपने मनचाही किसी भी ड्राई फ्रूट को चॉप करके भी आप इसे सजा सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। और साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद स्पैचुला की सहायता से इसे हम अच्छे से इस तरह से दबा देंगे, जिससे हमारे ड्राई फ्रूट मिठाई के अंदर बढ़िया से सेट हो जाए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो बस अब 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। लगभग 15 मिनट हो गए और ये लीजिए हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो आज मैं अपनी बर्फी को इस तरह से चौकोर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप यहाँ अपनी मनचाही किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो बस इसे हम प्लेट के अंदर इस तरह से अरेंज कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम बाजार जैसी मिठाई लग रही है ना। और ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी सुपर इजी व्रत स्पेशल मिठाई है बिल्कुल तैयार। और यहाँ मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, और ये देखिए क्या परफेक्ट टेक्सचर आया है, एकदम मिल्क केक जैसा लग रहा है ना। तो नेक्स्ट यहाँ हम बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी एकदम सॉफ्ट नरम साबूदाना पराठा। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे 1 कप साबूदाना। अब यहाँ हमें साबूदाना को ड्राई रोस्ट करना है। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम, और हमने जो ये साबूदाना लिया है ना, ये पूरा 1 कप हम इसके अंदर डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और इससे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। साबूदाना को इस तरह ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा, फिर हमारे साबूदाना बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे, जिससे इसे हमें पीसने में आसानी रहेगी, यानी अच्छे से एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गए और हमारे साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गए। बस हमें इतना ही रोस्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना है। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा करेंगे। और ये लीजिए यहाँ हमारे साबूदाना अच्छे से ठंडे हो गए। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार, और हमने जो ये साबूदाना रोस्ट करके रखे थे ना, ये सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी ये पिस जाएगा। और ये लीजिए साबूदाने को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ हमारा साबूदाना का पाउडर है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ अब हम रखेंगे एक परात, और इस पर हम रखेंगे ये आटा छानने वाली छलनी जो बिल्कुल बारीक वाली होती है ना, बस वो इस पर रख देंगे। और इसमें हम डालेंगे साबूदाने का पाउडर, और इससे हम अच्छे से छान लेंगे। इस तरह छानने से क्या होगा, एकदम फाइन पाउडर हमारा नीचे निकल जाएगा, और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे ना, वो हमारे इसी के अंदर रह जाएंगे। और ये अब जल्दी से पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ हमारे आटे को अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ मैंने 2 आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। दोस्तों ध्यान रहे, जितना हमने साबूदाना डाला है ना, बस उतना ही हमें यहाँ आलू डालना है, आलू ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 कप साबूदाने का आटा लिया है। तो यहाँ हम डालेंगे 1 कप उबले हुए आलू। और अब हमारे पराठे को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। दोस्तों अगर आप व्रत के अंदर अदरक नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमारे पराठे को टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, यानी व्रत वाला नमक। तो ये हम स्वाद अनुसार इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और फ्रेशनेस के लिए हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों ध्यान रहे, अभी इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। पहले आटे को हम आलू के साथ अच्छे से गूंथेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसमें अंदर पानी डाल देंगे। तो सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आज जो ये मैं डो लगा रही हूँ, आप इस डो से ना केवल पराठे जबकि एकदम फूली फूली खस्ता क्रिस्पी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, और आप इससे अप्पे भी बना सकते हैं। बस अप्पे के अंदर आप पनीर या फिर मूंगफली के पाउडर की स्टफिंग करके आप बहुत ही क्रिस्पी से अप्पे भी बना सकते हैं। और ये लीजिए यहाँ मैंने आटे और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका लगाएंगे सॉफ्ट मुलायम सा डो। तो उसके लिए यहाँ हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। दोस्तों ध्यान रहे, पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और सेमी सॉफ्ट डो लगाना है, क्योंकि साबूदाना पानी को अब्सॉर्ब करता है ना, इसलिए हम इसका सॉफ्ट डो ही लगाएंगे। और ये लीजिए यहाँ हमने अच्छे से डो लगा लिया। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हमारा मुलायम डो ही लगा है। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे, और एक बार इसे बढ़िया से गूंथ लेंगे। तो यहाँ हमारा डो है बिल्कुल तैयार। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारा डो अच्छे से सेट हो गया। एक बार फिर से इसे हम अच्छे से मसल लेते हैं। तो यह हमारा डो है बिल्कुल तैयार। तो चलिए जल्दी से पराठे तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आटे में से लेंगे थोड़ा सा पोर्शन, और हाथों में रोल करते हुए इस तरह से गोल पेड़ा तैयार करेंगे, जैसे चपाती के लिए करते हैं ना, बस वैसे ही। और इस पेड़े को हम यहाँ डस्ट करेंगे कोई भी व्रत वाले आटे के साथ। तो आप यहाँ पे चाहे तो कुट्टू का आटा, राजगिरे का आटा या सिंगाड़े का आटा कोई भी ले सकते हैं।
और बेलन से इसे रोल करते हुए मीडियम थिकनेस का गोल बेल लेंगे। जैसे हम पराठे वगैरह बेलते हैं ना, बस वैसे ही, बस थोड़ा सा साइज के अंदर इसे बड़ा बेलेंगे जिससे इसे हमें कट करने में आसानी हो। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से किसी डब्बे का ढक्कन जिसके किनारे इस तरह से तीखी हो, और इसे हम इस पराठे के ऊपर रख करके हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे अच्छे से गोल कट कर देंगे। इस तरह कट करने से क्या होगा, सारे पराठे इक्वल साइज में निकलेंगे, उसके किनारे भी एकदम स्मूथ आएंगे। तो यहाँ हमने पराठे को गोल अच्छे से बेल लिया है और इधर मैंने तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो इसके ऊपर तेल भी लगा सकते हैं, बट घी के अंदर पराठों को सेकने से इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। और अब हमने जो ये पराठा तैयार किया है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और जब ये नीचे से हल्का सा सिक जाए तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे। और ये देखिए, हमारे पराठे पर क्या बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी कलर आया है। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी और घी लगाते हुए इसे दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लेंगे। दोस्तों, एक बार आप इस साबूदाना पराठा को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी है कि आप सारे पूड़ी पराठा भूल जाएंगे और व्रत तो क्या, व्रत के बिना भी आप इसे खाना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट, मुलायम और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। और ये देखिए, एकदम फूले फूले सॉफ्ट, क्या लाजवाब हमारे पराठे तैयार हुए हैं। तो बस इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है। और ये लीजिए, हमारे सुपर टेस्टी, बहुत ही लाजवाब साबूदाना पराठा है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, यहाँ हमारे साबूदाना पराठा कितने सॉफ्ट और मुलायम है। ठंडे हो जाने के बाद भी ये बस इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। तो आप इसे चाहे तो बच्चों के टिफिन में या फिर ट्रेवलिंग में भी इजीली ले जा सकते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम है। तो अब बिना ज्यादा मेहनत किए झटपट से ये साबूदाना पराठा बनाइए और इसे हरी चटनी या फिर मसाला दही के साथ एंजॉय कीजिए। तो अब नेक्स्ट यहाँ हम बनाएंगे व्रत स्पेशल सॉफ्ट स्पॉन्जी इंस्टेंट इडली। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे 1/4 कप समा के चावल। समा के चावल ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं जिसे हम सेमो राइस, सांवा या भांगड़ भी कहते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप समा के चावल और साथ ही यहाँ हम लेंगे 1/4 कप साबूदाना। बिना भिगोए साबूदाना हम इसे डायरेक्ट ही लेंगे। और अब हमें यहाँ इनका बनाना है एकदम फाइन पाउडर। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डालेंगे हमारे समा के चावल और साबूदाना, और साथ ही यहाँ हम डालेंगे व्रत वाला सेंधा नमक। और अब ढक्कन लगाकर बढ़िया से सभी को पीसकर फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, सारी चीजें अच्छे से पिस गई है और एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गया है। तो बस अब हम इसे करेंगे एक बाउल में ट्रांसफर। तो यहाँ मैं इस मिक्स में डाल रही हूँ 1 कप दही। दही इसको देगा मॉइस्चर और बाइंडिंग, जिससे हमारे इडली बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और यह नमक तो हमने पहले पीसते टाइम ही डाल दिया था, तो अभी हम नमक नहीं डालेंगे। और अब हम इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे जरूरत अनुसार पानी। पानी हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि जो साबूदाना और समा के चावल हमने बिना भिगोए लिए थे तो पानी को ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए यहाँ हमें बैटर को थोड़ा पतला ही रखना है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट। तो देखा आपने, बिना कुछ भिगोए मिनटों में हमारा लम्स फ्री स्मूथ इडली का घोल तैयार हो गया। तो चलिए अब इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे हमारी सारी चीजें अच्छे से फूल जाए और ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इडली प्लेट को तेल या घी से, जो भी आप व्रत में खाते हैं, उससे अच्छे से ग्रीस कर लें। और ये लीजिए, हमारी इडली प्लेट हो गई है अच्छे से ग्रीस। तो चलिए अब हम बैटर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, सारी चीजें अच्छे से फूल करके सेट हो गई है। तो अब हमारी इडली को फूली और फ्लफी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट सोल्ट, और इसे एक्टिवेट करने के लिए इस पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पानी, और इसे हम जेंटली मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इनो व्रत में नहीं खाते तो इसे स्किप कर दे और इस बैटर को 2 से 3 घंटे के लिए खमीर उठने के लिए गर्म जगह पर रख दे। उससे भी आपकी इडली फ्लफी और सॉफ्ट बनेगी। और अब ग्रीस करी हुई प्लेट में डाल देंगे हमारा बैटर और इस तरह हल्के हाथों से टैप करेंगे। और यहाँ मैंने इडली बोल्ड में पानी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। तो बस अब इस पर लगाएंगे हमारी इडली प्लेट और इस पर लिड लगाकर मीडियम हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो गए, तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। सुपर्ब! ये देखिए क्या परफेक्ट फूली स्पॉन्जी इडली हमारी तैयार हुई है।
और अब हम यहाँ लेंगे एक टूथपिक और इससे हम इडली में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। और ये देखिए हमारी टूथपिक एकदम क्लीन निकली है, मतलब हमारी इडली अंदर तक अच्छे से पकी है। तो बस अब गैस को करेंगे बंद और इस प्लेट को बाहर निकालकर हल्का ठंडा होने देंगे। तो 2 मिनट हो गए, या हमारी इडली भी ठंडी हो गई है। तो बस अब इसे हम हल्के हाथों से इसे कॉर्नर से प्रेस करते हुए डिमोल्ड करेंगे। आप चाहे तो स्पून के पिछले हिस्से या चाकू भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी मॉइस्ट इडली हमारी तैयार हुई है। तो बस इसी तरीके से हम बाकी की इडलियां भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए तैयार है हमारी सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी व्रत वाली स्पेशल इडली। और इसे अब हम सर्व करेंगे हमारी बहुत ही टेस्टी मजेदार व्रत वाली नारियल चटनी के साथ। और यहाँ मैं आपको एक इडली तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट जाली आई है और कितनी सॉफ्ट बनी है। और जब आप इस इडली को इस मजेदार चटनी के साथ खाओगे तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी कुरकुरे इंस्टेंट साबूदाना आलू रोल। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे 3/4 कप साबूदाना। इसे हम कढ़ाई या पैन में डालकर हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे, जिससे इसकी सारी नमी निकल जाए। 2 से 3 मिनट हो गए, हमारे साबूदाना अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे अब अच्छे से ठंडा होने देंगे। यहाँ हमारे साबूदाना ठंडे हो गए। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे साबूदाना को इसमें ट्रांसफर करेंगे और अब ढक्कन लगाकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और ये लीजिए यहाँ साबूदाने का फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब हम इसे रखेंगे साइड में और यहाँ हम लेंगे 3 उबले हुए आलू, जिसे हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार सेंधा नमक। आप जो भी नमक व्रत में खाते हैं वो यहाँ डाल दे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इसके टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए मैं यहाँ डाली हूँ 1/4 कप क्रश्ड मूंगफली। यहाँ मैंने मूंगफली को रोस्ट करके छिलका हटा करके दरदरा पीस लिया है, तो वो भी यहाँ हम डालेंगे। और अब हमारे रोल को एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनाने के लिए हमने जो साबूदाने का पाउडर बनाया था ना, बस ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और साथ ही इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए यह सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें एक बढ़िया टेस्ट और लुक देने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल और इसे भी सभी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारी रोल के लिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये मिक्सचर भी एक डो फॉर्म में आ गया है। तो बस अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर इस तरह रोल करते हुए या तो ऐसा सिलेंड्रिक शेप दे दे या फिर इसे इस तरह रोल करते हुए हल्का सा प्रेस करके टिकिया शेप दे दे। लेकिन आज यहाँ मैं साबूदाना रोल बना रही हूँ तो मैं इसे इस तरह से रोल शेप दे रही हूँ। आप यहाँ अपनी मनपसंद इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। और बस इसी तरीके से हम यहाँ सारे रोल तैयार करेंगे। और ये लीजिए यहाँ हमने सारे साबूदाना रोल तैयार कर लिए। और इधर मैंने रोल को फ्राई करने के लिए पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम एक एक करके साबूदाना रोल को डालते जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं, तो इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। और जब रोल हल्के से गोल्डन हो जाए और बबल्स भी इस तरह से कम हो जाए तो अब हम एक चम्मच से इसे फ्लिप करते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारे रोल पर बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि हमारे साबूदाना रोल ना फटे ना ऑयली हुए, बहुत ही क्रिस्पी करारे साबूदाना रोल तैयार हुए। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी के साबूदाना रोल भी फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमने इन्हें भी गोल्डन क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले क्रिस्पी करारे साबूदाना आलू रोल। और अब यहाँ आप इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, बने ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। और ये देखिए अंदर तक कितने अच्छे से पके और तेल भी बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किया है। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, एकदम मजेदार हमारे साबूदाना रोल तैयार हुए हैं।